वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पेपर हैकर। आज के इस वीडियो में देखेंगे जो भी छात्र बीए फर्स्ट सेमेस्टर में है उनके लिए हम इकोनॉमिक्स का पेपर लेके आए बेटा। इकोनॉमिक्स के पेपर में हम ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बार बार पूछा जाता है। मैं इकोनॉमिक्स के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूं। आप वीडियो को जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। साथ ही साथ आपने बीए बाई पेपर हैकर यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, बीए बाई पेपर हैकर, उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बीए की सारी वीडियो आपको वहां मिल जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर देना और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर कर देना। कोई भी दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। यहाँ बात करने वाला है सीमांत। देखो, सीमांत प्रतिस्थापन की दर किसे कहते हैं, ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है और पॉपुलर क्वेश्चन है काफी। तो आप इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझेंगे क्योंकि मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट में बताने वाला हूं। आज के बाद हम हर चीज जो भी पढ़ेंगे वो शॉर्ट में पढ़ेंगे। तो आप पेपर हैकर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बीए बाई पेपर हैकर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बस सारे क्वेश्चन सारे वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूं। आप चाहे फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड ईयर में हो, थर्ड ईयर में हो, सभी के लिए मैं इंपोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, वहां जाकर कर सकते हैं। यदि आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, टेलीग्राम को जाकर डाउनलोड कर पाएंगे। तो देखो, इसको समझ लेते हैं पहले इस क्वेश्चन को। कभी भी ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए और 100% ये बनने वाला है, इस बात को याद रखना। तो हम इस क्वेश्चन को कैसे याद करेंगे? देखो, यहां से एक दूसरे तरीके से भी पूछ सकता है। तो हमें ऐसे आपसे पूछेगा कि प्रतिस्थापन की सीमांत दर को स्पष्ट कीजिए कि सीमांत दर क्या होती है प्रतिस्थापन की, या फिर सीमांत प्रतिस्थापन की दर किसे कहते हैं। आपसे दो तरीके से परिभाषा पूछ सकता है। आपसे जब भी ये इस तरीके से क्वेश्चन पूछे तो आपको सिंपल तरीके से ऐसा करना है। तो देखो, हम उत्तर यहां डालते हैं और हम लिखेंगे तटस्थ वक्र विश्लेषण में प्रतिस्थापन की सीमांत दर एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। यह बोला गया है कि जो तटस्थ जो वक्र है उसके विश्लेषण में, ठीक है, उसके विश्लेषण में क्या होता है, जो प्रतिस्थापन की जो सीमांत दर है वो एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है, ये उन्होंने कहा। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि इसे एक्स और वाई वस्तु के बीच विलयन की दर भी कहा जाता है। इन्हें एक्स और वाई के बीच का जो विलयन की दर भी बोला जाता है। तो इन्होंने, एक प्रोफेसर थे, उनका मैं नाम यहां बोल रहा हूं, यहां देखो लिख रखा है। उन्होंने अपनी भाषा में एक परिभाषा दी इनकी सीमांत प्रतिस्थापन की। वो क्या थी मैं आपको बता रहा हूं। जो प्रोफेसर लेफ्टविच थे उन्होंने बताया, उन्होंने कहा, लेफ्टविच ने बोला है, प्रोफेसर लेफ्टविच ने बताया कि एक्स, देखो कह रहा है एक्स की वाई के लिए सीमांत प्रतिस्थापन की दर, ठीक है, उन्होंने कहा एक्स की वाई के लिए प्रतिस्थापन की दर वाई वस्तु उपभोक्ता की वह मात्रा है जिसका एक्स वस्तु की प्रत्येक इकाई को प्राप्त करने के लिए उपभोक्ता त्याग करने को तत्पर रहता है। उन्होंने देखो छोटी सी परिभाषा में इस सीमांत प्रतिस्थापन को की दर को बहुत अच्छी तरीके से समझाया है। मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से देखो। सिर्फ आपको बस इतना आपको याद कर लिया यहां से लेकर यहां तक, तो आपको ये क्वेश्चन पूरे नंबर मिलेंगे। बहुत इंपोर्टेंट है ये, समझ लो ध्यान से, शॉर्ट में बता रहा हूं पूरा। जो प्रोफेसर लेफ्टविच थे उन्होंने कहा कि एक्स की बाई की, देखो कह रहा है एक्स की बाई के लिए सीमांत प्रतिस्थापन की दर बाई वस्तु उपभोक्ता की वह मात्रा है जिसकी या फिर जिसका एक्स वस्तु के प्रति या फिर प्रत्येक इकाई को प्राप्त करने के लिए उपभोक्ता त्याग करने को तत्पर रहता है। उन्होंने, अब देखो यहां से यहां तक यदि आपको ये समझ में नहीं आता है तो आप यहां से इसकी परिभाषा ऐसे भी लिख सकते हैं। तो देखो कैसे लिखेंगे वो हम बता रहे हैं। पहली बात तो ये सब कुछ आप याद करोगे, लिख लो, नोट्स बना लो। अब देखो यहां कह रहा है एक्स के लिए बाई की, देखो एक्स के लिए बाई की सीमांत प्रतिस्थापन की दर, यहां बोल देखो सीमांत को शॉर्ट में सी लिखा रखा है और प्रतिस्थापन को इस प्रकार से शॉर्ट में लिख रखा है कि एक्स के लिए बाई की सीमांत प्रतिस्थापन की दर बराबर होता है बाई वस्तु की मात्रा में परिवर्तन और एक्स वस्तु की मात्रा के परिवर्तन के अनुपात को। देखो मैंने आपको सिंपल बता दिया, बस इतना आपको याद है, ये वाला इतना, तो आपने बस इस सूत्र से इसकी परिभाषा बना दोगे। सीमांत प्रतिस्थापन में कैसे बनाओगे? तो कह रहा है एक्स और वाई के लिए प्रतिस्थापन क्या होगी, तो आप यहां सिंपल डालिए कि प्रतिस्थापन, देखो सीमांत प्रतिस्थापन की दर बराबर होता है वाई वस्तु की मात्रा में परिवर्तन बटे एक्स वस्तु की मात्रा में परिवर्तन के अनुपात को हम लोग सीमांत प्रतिस्थापन की मात्रा या फिर सीमांत प्रतिस्थापन की दर कहा जाता है, इस प्रकार से कह सकते हैं। ठीक है, तो सीमांत स्थापन की दर कहा जाता है किसको? वाई वस्तु की मात्रा में परिवर्तन और एक्स वस्तु की मात्रा में परिवर्तन के अनुपात को। ठीक है, समझ गए? ठीक है, इसको नेक्स्ट देखो, यहां से उन्होंने लिखा है कि एक तटस्थ वक्र पर स्थिर या फिर स्थित विभिन्न संयोगों से उपभोक्ता को
समान संतोष प्राप्त होता है। उन्होंने कहा कि एक तटस्थ वक्र पर इस तरह विभिन्न संयोगों से उपभोक्ता को समान संतोष प्राप्त होता है जब उपभोक्ता एक संयोग के स्थान पर दूसरा सहयोग लेता है। जब एक सहयोग के स्थान पर जब दूसरा सहयोग लेगा कोई उपभोक्ता, उपभोक्ता वो होता है जो वस्तु को खरीदता है, तो उसे एक वस्तु की मात्रा में वृद्धि करने के लिए या करने के साथ ही दूसरे वस्तु की मात्रा में उसी या इस प्रकार कमी करनी पड़ती है कि उसे पहले के बराबर ही संतोष प्राप्त हो। समझ रहे हो? यदि एक मान लिया उसने एक वस्तु में परिवर्तन कर दिया, एक वस्तु उसने खरीदी, दो वस्तु खरीद रहे हो तुम दुकान पे जाके, उसने एक वस्तु में क्या कर दिया, थोड़ा सा ज्यादा आपसे रेट बता दिया कि भाई यार ये इतने की है, और एक वस्तु में आपको नॉलेज है इसके बारे में, यार ये तो इतने की मिलती है, आपसे उसने 1 रुपए कम कर दिया, तो आपको अरे यार यहाँ 1 रुपए कम कर रहा है, लेकिन वहां उसने 2 रुपए बढ़ा दिए, तो वही बात कोई कहीं बड़ी होती है, कह रहा देखो यहाँ कहीं वृद्धि कर दी उसने, पहली बार वृद्धि कर दी उसके बाद कमी कर रही है पड़ती है, तो उसे पहले के बराबर ही संतोष प्राप्त होता है। तो प्रतिस्थापन की सीमांत दर सदैव घटती रहती है या घटती हुई होती है। जो सीमांत प्रतिस्थापन की जो दर होती है वो सदैव घटती हुई या फिर घटी हुई होती है, इस प्रकार से कह सकते हैं। घटती जाती है, थोड़ी घटी होती है, इस प्रकार से भी कह सकते हैं। ठीक है, तो प्रतिस्थापन की सीमांत जो दर है वो हमेशा घटती हुई होती है। ठीक है, तो ऑप्शन देखो इस प्रकार से आप पूरा इसको याद करेंगे, यहां से अच्छी तरीके से याद कर लेंगे। बस इतना से इतना, यही बहुत काफी इंपोर्टेंट है, बस इतना ही आपको पढ़ना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। तो ये था आज की वीडियो में, आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइए। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब के बेल आइकन को प्रेस कर देंगे, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर कर देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।